नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पत्रकार जी, बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। बताइए कि आप क्या सोच रखते हैं। मायावती खुद आ गई हैं, अल्पसंख्यक यानी कि हमारे हिंदू भाइयों पर जो अटैक्स हो रहे हैं, जो घर जलाया जा रहा है, अटैक हो रहा है, हिंदूज अंडर अटैक स्लोगन चल रहा है बांग्लादेश के, जो हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए। मायावती फ्रंट फुट पे आ गई हैं, कह रही है कि बचाव करे सरकार, सुरक्षा दे। अब ये बताइए पत्रकार जी, राहुल गांधी की क्या मजबूरी है? कहीं से आम आ गए क्या? आम तो आए थे, आपने देखा। एक बार मैं दर्शकों आपको ट्वीट पढ़कर सुना देती हूं, आपको तसल्ली हो जाएगी कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी कितनी अच्छी सोच रखती हैं अल्पसंख्यक के लिए और हिंदुओं के लिए। कह रही हैं बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समाज व अन्य अल्पसंख्यक, चाहे वो किसी भी जाति और वर्ग के हों, उन पर पिछले दिनों से कुछ अटैक्स अति दुखद एवं चिंतनीय। इस मामले को केंद्र सरकार गंभीरता से ले उचित कदम उठाए, वरना इसका ज्यादा नुकसान ना हो जाए। राहुल गांधी कहां है? वेयर इज राहुल गांधी? वी आर सर्चिंग फॉर हिम। आप राहुल गांधी कहां है, आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। पत्रकार जी बताइए, राहुल गांधी के स्टेटमेंट कहां हैं? वेयर आर द स्टेटमेंट्स गिवन बाय कांग्रेस पार्टी for Hindus? Where are Congress leaders, top supremo I am talking about? पत्रकार जी बताइए, कहाँ है ये? आम आ रहे हैं क्या, या कहीं से इमली आ गई? क्या बात कर रहे हैं, ये आ नहीं रहे फ्रंट फुट पर। और उसके बाद मायावती ने जो ट्वीट किया है, इसके बाद खूब ट्रोल हो रहे हैं राहुल गांधी। बताइए क्या है सच्चाई पीछे? क्या ये हिंदू के खिलाफ बोलते रहेंगे तो ही वोट पाएंगे? हिंदू को बचा नहीं सकते, खुद तो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं। पीछे की पूरी कहानी समझाइए और बताइए दर्शकों को, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस पार्टी ने और खासकर गांधी परिवार ने यही काम किया है। भाई देखिए, आपको बता दें, मायावती का अपना एक निजाम है, बिल्कुल। और कुछ भी हो, अब राहुल की जो बात है, राहुल और मायावती में काफ़ी अंतर है। राहुल एक रईस आदमी और ऐसे व्यक्ति से जो कश्मीर में रहता था, राजा नहीं था और राजा बन गया उनका परिवार, उस खानदान से ताल्लुक़ रखते, जो इसमें लगातार कई प्रधानमंत्री हुए और कई चर्चित लोग रहे। ये राहुल जो हैं, आजकल रिजवान और राहुल की जोड़ी बहुत मशहूर है, सोनिया और जॉर्ज सोरेस की। हाँ। रिजवान वो जो बांग्लादेश में उपद्रव करा रहे हैं। अब आपको बता दें, आपने जो आम वाली बात कही थी, आपको बता रहे हैं जो आम आए वो खट्टे थे। वो मुख्तार अंसारी के यहाँ भी गए आम, वही राहुल गांधी के पास गए, कई लोगों के पास गए। आम खट्टे थे, मगर आपको बता रहे हैं इसमें राहुल का क्या कहना है, लोग आम बहुत मीठे थे। अगर पाकिस्तान कह देगा आम नहीं इमली, तो ये इमली कहेंगे। ये आम जो भेजे गए थे बांग्लादेश में, जो खामोशी उसके लिए भेजे गए थे पाकिस्तान से। अब आप आइए, राहुल गांधी ने कोई भी बयान नहीं दिया हिंदुओं के फेवर में। मायावती की इस बात की तारीफ करनी होगी, मायावती ने बयान दिया। और मायावती ने कहा क्या है कि बांग्लादेश में हिंदू समाज व अन्य अल्पसंख्यक, चाहे वो किसी भी जाति व वर्ग के हों, पिछले दिनों जिस तरह से वहाँ हिंसा हुई है और लोग मारे गए हैं, उसको गंभीरता से लिया जाए, उचित कदम उठाया जाए। मायावती ने बगैर लाग लपेट ये कहा। ये भी उन्होंने कहा कि इसमें देरी न की जाए। हाँ। उन्होंने क्या कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समाज व अन्य अल्पसंख्यक में आ गए बौद्ध, ईसाई, सिख और शिया हजरात, उन्होंने कहा और अल्पसंख्यक। वहीं अखिलेश का बयान सुनिए क्या है, कितना अंतर है दोनों का। अखिलेश ने अपनी दिमाग उसमें लगा दिया, जो इनके दिमाग में जो भरा है और जो इनकी पार्टी का ट्रेंड है वो लगा दिया। वो अखिलेश ने क्या लगाया कि वहाँ का बहुसंख्यक किसी भी विचारधारा का हो, ये कह दिया। बहुसंख्यक किसी भी विचारधारा का, मतलब वहाँ के मुस्लिमों को भी कह दिया उन्होंने, उसको, तथा हिंदू लास्ट में नाम लिया उन्होंने। ये इन्होंने कहा, बोले हिंसा ठीक नहीं है, इस पे केंद्र सरकार जल्दी से कदम उठाए
ये बयान इन्होंने तब दिया जब पार्टी के अंदर जूता लात की पोजीशन है। पार्टी के तमाम विधायक, तमाम सांसद कह रहे हैं कि साहब पूरा ढह जाएगा किला, से मुस्लिम वोट ही रह जाएगा। सबसे ज़्यादा यादवों ने इस चीज़ का विरोध किया। दूसरा, सबसे ज़्यादा वहाँ जो मारा जा रहा है वो हकीकत में दलित और यादव समाज का। वहाँ यादव बहुत अच्छा तादाद में, बंगाल में जो घोष हैं या वहाँ जितने भी घोष हैं सब घोषी हैं, सब यादव समाज के। बिल्कुल। अब आपको बता दें कि इनका अखिलेश की पोजीशन ये है कि अखिलेश ने जो बयान दिया बड़ा शातिराना बयान है। अब मायावती का देखिए, मायावती ने जो बयान दिया उसमें साफ शब्दों में ये कहा हिंदू समाज, ना कि उन्होंने बहुसंख्यक के लिखा। ये अखिलेश बहुसंख्यक को कह के क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बड़ी मुश्किल में आप बयान दे पाए। ये आप कहने नहीं, सिर्फ हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा वहाँ, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाइयों पे, बिल्कुल सबके बारे में कहा। दूसरी आपको बता रहे हैं मायावती की एक खासियत रही है कि मायावती एक राष्ट्रीय लेवल की लीडर, हमेशा राष्ट्रीय लेवल की बात की। अखिलेश एक राज्य के नेता है, एक राज्य, वो भी यूपी के अलावा ये कहीं पर भी नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब होना ये चाहिए, एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाना चाहिए। वहाँ मतुआ समाज के बहुत अधिक लोग हैं। अंबेडकर जी खुलना में चुनाव जीते थे। खुलना में लगभग आज भी 70% दलित रहता, 70%। चटगांव में लगभग 60-70% दलित। लगभग 48 ज़िलों पे वहाँ लोग मारे गए। 4 गांव पूरे जला दिए गए थे। अंदाज़ा लगभग 40 गांव, उसमें एक भी व्यक्ति नहीं मरा। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ले 250 पुलिस वाले मार दिए गए, 250। 60 लोगों के सब मिल गए, थाने के पुलिस भाग खड़ी हुई। सेना प्रयास कर रही है कि किसी तरह से पुलिस को थाने तक लाए, मगर पुलिस आ नहीं रही डर के कारण। अब आपको बता रहे सेना पे भी हमले हो रहे। होना ये चाहिए कि इनको मीटिंग करके और प्रधानमंत्री को मजबूर करें, जैसे 71 में जनसंघ ने किया था, भाजपा की पूर्ववर्ती उसने। इनको सहयोग करना चाहिए चारों ओर से। ये सहयोग नहीं, सिर्फ इन्होंने एक बयान ट्वीट में दे देना अखिलेश का, ये सातिराना एक हरकत है। अब आइए, मायावती ने यही नहीं, मैं आपको बता दूं मायावती जातिवादी नहीं, सवर्णों को जो आरक्षण दिया है मायावती ने दिया, सबसे पहला समर्थन किया। धारा 370 जब हटाई गई है तो जो लगी थी उसका विरोध और धारा 370 हटाने का समर्थन सबसे पहले मायावती ने किया। बिल्कुल। दूसरी, मायावती के समय कानून व्यवस्था कंट्रोल रही है। मायावती के समय ये भी था कि अगर बसपा का कोई चाहे जितना बड़ा लीडर हो, अगर वो अपराध या क्राइम में है तो मायावती ने अपने घर से अरेस्ट कराया है, अपने घर से। वहीं सपा ने उनको टिकटें दी हैं, दोनों में अंतर है। दूसरा, मायावती कहीं पर भी रही, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा कि वो दरी ले आई, पाइपलाइन निकाल लाई, टोटी निकाल लाई, ऐसा कोई भी आरोप मायावती पे कभी नहीं लगा। अब आपको बता दें, होना ये चाहिए राष्ट्रपति को एक प्रतिनिधि मंडल मिला करके, मैं फिर कहूँगा मायावती उसमें प्रमुख रूप से रहे, चूँकि वह मतुआ समाज और ख़ास तौर से वहाँ पे अंबेडकर जी का चूँकि पहले लड़े भी हैं, वहाँ पे जाए और कई लीडर जाए जो वहाँ के समाज में मिले। दूसरी बात, आर्मी को हर हाल में त्रिपुरा में, मेघालय में, बंगाल में सक्रिय कर देना चाहिए। तीसरा, ममता बनर्जी को स्पष्ट चेतावनी दे देना चाहिए, ये अखिलेश वगैरह को, कि अगर आपने कोई भी लूटताक की तो आपकी सरकार तुरंत गिरा दी जाएगी। ये मायावती ये कहना चाहिए अखिलेश को। चूँकि आपको बता रहे हैं वहाँ पे घुसने की जो चांस है उसमें ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा वो चाहती है एंट्री मिल जाए, तो अगर 30-40 लाख लोग आ गए तो हमारे वोट बढ़ जाएंगे। कुछ मिला के मायावती का ये बयान पूरे देश में, बांग्लादेश में उनको लोग सैल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। राहुल गांधी कहाँ हैं? एक भी स्टेटमेंट हिंदू के बचाव में उन्होंने नहीं दिए, लेकिन बहन मायावती ने दे दिया है और ये इन्होंने बड़ा दिल दिखाया है और ये दिखा दिया है कि लीडर कैसा होना चाहिए। राहुल गांधी की तरह नहीं कि केवल एक समुदाय पर कुछ अटैक हो या कुछ उसके साथ हो तो बाहर खुलकर आ जाते हैं, लेकिन बहुसंख्यक के बारे में मुंह में ताला लगा लेते हैं। बने रहिए, जो भी राय हो जरूर रखिए। शुक्रिया।